गुड आफ्टरनून छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक। और ये आपका एक तरह से टीवी का लास्ट पेपर है कक्षा 12 की किताब से। और इसमें हम लोग ब्लैक एंड वाइट रंगीन टीवी पिछले में पढ़े थे, और ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, मोनोक्रोम भी इसको कहते हैं। तो वही टेलीविज़न का अर्थ मतलब दूर, टेली मतलब दूर, और विजन का मतलब दृष्टि, दूर की दृष्टि को देखना टेलीविज़न कहलाता है। और बैकवेल साहब ने 1847 में इसे व्यावसायिक स्तर पर ले आए थे इसको, और बीबीसी ने 1936 में। लेकिन इसका मुख्य श्रेय जाता है जे.एल. बेयर्ड साहब को। और चलचित्र का सिद्धांत आप जानते ही हैं कि जब 25 चित्र व्यावसायिक रूप से प्रति सेकंड आँख के सामने से गुजरते हैं, तो यही टेलीविज़न का सिद्धांत भी है। तो इससे आपको वस्तु चलती हुई प्रतीत होती है। 25 चित्र प्रति सेकंड, 24 चित्र प्रति सेकंड। तो इसी को हम चलचित्र का सिद्धांत भी कह लेते हैं। टेलीविज़न सप्लाई में पावर सप्लाई मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में भी, यहाँ फिर है। ब्लैक एंड वाइट में भी वही रहता है, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यह ट्रांजिस्टरों का इसमें होता है। ट्रांजिस्टर तीव्र गति से खुलते बंद होते हैं, तो इसको ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और अक्सर इसका मतलब हर टीवी में यही आपका टेलीविज़न पावर सप्लाई में है। मैं इसको थोड़ा दे भी दूंगा, इस पर 10-5 लाइन लिखने को आ भी सकता है, इस पर टिप्पणी भी आ सकती है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्लॉक डायग्राम बनाइए। तो ब्लॉक डायग्राम उसी तरह से है आपका, जैसे कि कलर वाला मैंने आपको दिखाया था। तो देखिए, इसमें वही डाइपोल एंटीना लगा है, RF ट्यूनर है, एम्पलीफायर है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी वाला, और फिर इसका रेक्टिफिकेशन होता है, यहाँ रेक्टिफायर है, और यहाँ वीडियो डिटेक्टर है। वीडियो डिटेक्टर में से आप जाके जो कैरियर ट्रक से माल आया है आपका, तो कैरियर वेव इसको कहें, तो उसमें साउंड सेक्शन को इधर ले जाता है। साउंड सेक्शन मतलब वही रेडियो वाला काम हो जाता है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, और उसको एम्पलीफाई करके लाउड स्पीकर को देता है। लाउड स्पीकर का सिद्धांत वही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में बदल देना। और इधर से आप अगर आएँ तो इधर देखेंगे वीडियो एम्पलीफायर आपको मिल जाता है, जो वीडियो एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफाई कर देता है। इसमें 3 लाइनें नहीं बनी हुई हैं, तो 3 लाइनें इसमें नहीं बनी हैं, तो ये 3 लाइनें, इसका मतलब ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ट्यूब है। ये पकड़ने वाली चीज़ है, यहाँ पर आप इसको देख के पकड़ सकते, बता सकते हैं। और वही सिंक्रोनाइजिंग होती है, यहाँ से निकल के सिग्नल उसका सिंक्रोनाइजिंग करके EST, एक्स्ट्रा हाइट ट्रांसफार्मर, इसमें रहता है, जो कि करीब 25 किलोवाट तक, 11 किलोवाट तक इसके अंदर वोल्टेज को देता है, तभी ये गर्म होती है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम तैयार हो जाती है। और मोटे तौर पे अगर कहा जाए कि टेलीविज़न रिसीवर को कितने भाग में बांटा जाए, तो देखिए, कॉमन वीडियो और साउंड सेक्शन हो जाता है इसके अंदर, और दूसरा साउंड सेक्शन हो जाता है, तीसरा वीडियो खंड हो जाता है, चौथा सिंक एंड EST खंड हो जाता है, पांचवा रेक्टिफायर हो जाता है। तो ये चीज़ अक्सर पूछ लेता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वीडियो और साउंड सेक्शन में डाइपोल एंटीना होता है, जो कि आपका सिग्नल पकड़ता है। RF एम्पलीफायर होता है, लोकल ऑक्सीलेटर होता है। लोकल ऑक्सीलेटर वही आपका इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी जो है, ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी माइनस सिग्नल फ्रिक्वेंसी अगर कर दीजिए तो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी हो जाती है। तो ये लोकल ऑक्सीलेटर का काम होता है। मिक्सर का काम वही है कि RF एम्पलीफायर स्टेज को, जो सिग्नल और ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी को हेड टू डाइन करके IF इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पैदा करता है, उसे हम मिक्सर स्टेज कहते हैं। तो ये आपका है। कभी कभी पूछता है वीडियो डिटेक्टर क्या है, तो वीडियो डिटेक्टर एक तरह से एक साइड बैंड को समाप्त कर देता है और वीडियो सिग्नल को कैरियर वेव के साथ आगे जाने देता है, और ये फिल्टर सर्किट द्वारा बाईपास भी किया जाता है। दो लाइन में इसको समझ सकते हैं। साउंड सेक्शन में आप जानते ही हैं कि साउंड में IF एम्पलीफायर होगा, लिमिटर होगा, और फिर डिस्क्रिमिनेटर होगा। डिस्क्रिमिनेटर का अर्थ ये है कि डिस्क्रिमिनेटर भी कहते हैं, FF जो है डिटेक्टर को डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं। और इसका मुख्य रूप से काम है कि मॉड्यूलेट सिग्नल में RF अंश को RF अंश को अलग कर देता है, एक तरह से अर्थ करके उसे बाईपास कर देता है। तो इसी को हम डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं।
और लिमिटर तो आप जान ही रहे हैं, इसको कई बार बता चुके हैं। ये दूसरी IF जो 5.5 मेगाहर्ट्ज़ का है, इसको अधिक एम्पलीफाई कर देता है और डिटेक्शन के लिए सिग्नल तैयार कर देता है। तो ये हुआ। वीडियो खंड के बारे में भी पूछ देता है कि वीडियो एम्पलीफायर इसके अंदर होता है, पिक्चर ट्यूब होता है। तो वीडियो एम्पलीफायर जहाँ लगे एम्पलीफायर, तो समझ लीजिए सिग्नल को एम्पलीफिकेशन करता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, तो उसको एम्पलीफाई कर देता है ताकि आगे जो है उसको डिटेक्ट करने में आसानी जाए। और पिक्चर ट्यूब में आप जानते ही हैं कि यह कैथोड से जो है इलेक्ट्रॉन बीम निकलती हैं और इसकी लंबाई भी 25 सेंटीमीटर से 61 सेंटीमीटर तक होती है, आयताकार होती है। और आवश्यकता अनुसार ट्यूब को छोटे बड़ा भी बनाया जा सकता है। और दूसरा एक सिंक और EST खंड पे आपसे टिप्पणी पूछ देता है। तो सिंक का मतलब कि जैसे LED बल्ब आपका रखा हुआ है, तो वो LED बल्ब आपका एक तरह से सिंक पे रखा हुआ है ताकि वो गर्म हो तो उसको ठंडा कर दे। और इसके अंदर AGC ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल होता है, EST स्टेजेज होती हैं, और ये जो है और सिंक सेपरेटर या क्लिपर भी इसको कहते हैं। से ये वीडियो एम्पलीफायर स्टेज से कंपोजिट वीडियो सिग्नल लेकर उससे लिंक सिग्नल को अलग करता है। मुख्य रूप से एक ही काम है इसका। AGC का क्या काम है? यह स्टेज भी वीडियो एम्पलीफायर से इनपुट प्राप्त करती है और टेलीविज़न रिसीवर के लिए RF रेडियो फ्रिक्वेंसी तथा IF इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी स्टेज के लिए AGC बायस तैयार करती है। तो ये अक्सर पूछता है कि AGC का काम क्या है। तो ये वीडियो एम्पलीफायर से इनपुट प्राप्त करेगी और टेलीविज़न रिसीवर को जो है RF मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी और IF मतलब इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, इनके लिए AGC बायस तैयार करती है। अब रेक्टिफायर खंड क्या होता है? ये भी रेक्टिफायर खंड भी आप समझ लीजिए, कभी टिप्पणी में आता है, कुछ लिख सकते हैं इसके अंदर आप। रेक्टिफायर तथा फिल्टर सर्किट होते हैं इसके अंदर, और ये 230 वोल्ट AC से टेलीविज़न रिसीवर के सभी स्टेज को यह सप्लाई देता है। जहाँ LT की ज़रूरत होती है लो टेंशन की, जहाँ ST की, जहाँ हाई टेंशन की। तो लो LT तो प्रायः AC होती है, लेकिन ST जो रहती है वो DC होती है, क्योंकि हमें पिक्चर ट्यूब को AC नहीं चाहिए, DC चाहिए। तो ये भी रेक्टिफायर खंड में आप इस पर भी कुछ लाइनें लिख सकते हैं। और उसके बाद AGC कंट्रोल देखिए एक बार और समझा दिया है इसने। प्रत्येक अच्छे रिसीवर में जो फेडिंग के कारण होने वाले RF सिग्नल को शक्तिशाली परिवर्तन करने के लिए और उनको निष्प्रभावी बनाने के लिए जो ज़्यादा डिस्टर्ब करें, तो डिटेक्टर स्टेज में ऐसी नेगेटिव बायस तैयार की जाती है। इसके अंदर कोई चीज़ आ गई, नेगेटिव बायस करना या बायस को ख़त्म करना, और इसका जो वोल्टेज का मान है RF सिग्नल शक्ति के समानुपाती होता है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये बायस शक्तिशाली RF सिग्नल के लिए एम्पलीफिकेशन को घटा देती है और कमज़ोर RF सिग्नल के लिए एम्पलीफिकेशन को बढ़ा देती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी को। इस प्रकार बायस रिसीवर से प्राप्त होने वाले आउटपुट को हम स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाती है। तो इसमें और भी इम्पोर्टेंट में अगर देखा जाए तो EST पूछ देता है कि EST क्या है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन सप्लाई है ये, और ये पिक्चर ट्यूब के अंतिम मिनट पर रहती है, और 50 हर्ट्ज इसके अंदर वो भी रहता है, फ्रिक्वेंसी रहती है AC स्रोत से, और 20 किलो वोल्ट की 15 से 20 किलो वोल्ट, मैंने 25 कह दिया था, लेकिन 15 से 20 किलो वोल्ट तक की सप्लाई इसके अंदर रहती है। और इसके अंदर 1526 हर्ट्ज की हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी करंट भी आती है, जिससे कि यह EST को सर्किट में आप इसमें साटूथ प्रकार की करंट बनती है। साटूथ मतलब ऐसे 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 इस तरह से, साटूथ मतलब सा मतलब आरी, और उसकी तरह से इसका काम होता है, और जो स्वतः ही कॉइल को उच्च मान का वोल्टेज पैदा हो जाता है इसके अंदर। तो EST DC तैयार करती है, रेक्टिफाई करके EST में DC पैदा होता है, और फ्रीक्वेंसी करीब 15,625 की फ्रीक्वेंसी रहती है। तो इससे लगातार DC प्राप्त होती है, इससे आपका पिक्चर ट्यूब गर्म होता है, वो काम करता है। अब इसमें एक आता है कि ब्लैक एंड वाइट में दोषों को खोजिए। ट्यूनर में दोष होता है, वीडियो सेक्शन में दोष होता है, वर्टिकल ऑसिलेटर में दोष होता है, पावर सप्लाई में दोष होता है।
इसको बड़ा कॉमन कुछ दोष हैं इसके अंदर, जिनको आप समझ सकते हैं कि रास्टर नहीं आ रहा है, मतलब चमक नहीं रहा है, तो रेक्टिफायर डायोड ख़राब है, एसटी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उसके बाद केवल पिक्चर है, रास्टर केवल रास्टर है, ध्वनि पिक्चर नहीं है, तो एंटीना ख़राब हो सकता है। और एजीसी कंट्रोल को चेक करिए, ध्वनि नहीं है तो लाउड स्पीकर को चेक करिए। केवल वर्टिकल लाइन आ रही हैं तो हॉरिजॉन्टल स्टेज में कुछ दिक्कत हो सकती है। और रास्टर छोटा है तो ईएसटी ठीक नहीं हो सकती है। ध्वनि ठीक नहीं है, ब्राइटनेस नहीं है तो ईएसटी में दोष हो सकता है। ध्वनि ठीक है, पिक्चर रास्टर ठीक नहीं है तो ईएसटी ख़राब हो सकता है, लोटी ख़राब हो सकता है। और इस तरह से घोस्ट आ रहा है, मतलब परछाइयाँ आ रही हैं, तो इसके अंदर आप जो है एंटीना का स्थान थोड़ा सा बदल दीजिए और उसको परिवर्तित कर दीजिए। काली सफ़ेद लाइनें आ रही हैं तो इसके अंदर जो है फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, तो 100 माइक्रो फैरेड के फ़िल्टर को जो उसमें लगा है उसको चेक करिए, आईएफ स्टेज को चेक करिए। तो कॉमन कुछ चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम में ज़रूर नंबर मिलेगा आपको। बजिंग की ध्वनि सुनाई देती है तो बूस्ट एसटी ढीला हो सकता है, कंट्रास्ट घट गया है तो एक तरह से एसटी नहीं काम कर रहा है, वाल्व या ट्रांजिस्टर वीक हो गया होगा, पिक्चर ऊपर नीचे चल रही है तो ये भी एक तरह से फीडर कनेक्शन ठीक नहीं है, वीआईएफ बोर्ड में दोष होगा। तो ये चीज़ें इसके अंदर हैं। दोष को आप कॉमन कुछ दोषों को याद कर लीजिए जो कि सब में लगभग थोड़ा बहुत आपको वो काम करेगा। और अब अभ्यास में अगर आप देखें तो टेलीविज़न का अर्थ वही दूर का दृश्य देखना। टेलीविज़न किस प्रकार की सप्लाई एसएमपीएस होती है। पिक्चर ट्यूब का अंतिम नोड किस विभाग से जुड़ा रहता है तो ईएसटी होता है। ईएसटी नहीं रहेगा तो उसके अंदर हाई डीसी तैयार नहीं होगी। भारत में रिसीवर सामान्यतः यागी एंटीना से हम लेते हैं। भारतीय टेलीविज़न प्रसारण सिस्टम में किसी चैनल की संपूर्ण विड्थ 7 मेगाहर्ट्ज़, ये याद रखिएगा आप। और टेलीविज़न में सफ़ेद रंग सिग्नल को क्या कहते हैं, मोनोक्रोम कहते हैं। और फिर मान लीजिए सत्य, ये सब एक नंबर के सवाल हो सकते हैं आपके। टेलीविज़न प्रसारण सिस्टम में वीडियो बैंडविड्थ 5 मेगावाट की होती है, सही है। और ईएसटी वोल्टेज 18 किलोवोल्ट होती है, 15 से 20 मैंने आपको बताया, ये भी सही है। टेलीविज़न में प्रयोग होने वाले बैलून का विस्तृत नाम देख लीजिए, बैलेंसिंग यूनिट होता है, बैलून इसको बोलते हैं, BALUN, तो बैलेंसिंग यूनिट इसका नाम होता है। और छोटे छोटे सवाल में अगर आप जाइए तो टेलीविज़न से आप क्या समझते हैं, AGC का पूरा नाम लिखिए, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, AFC ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, और इस तरह के नाम भी पूछ देता है। AGC का सर्किट में क्या काम होता है, मैंने भी आपको बताया, बायसिंग करता है। और उसके बाद SMPS को थोड़ा सा समझा दीजिए कि क्या होता है। स्विच मोड पावर सप्लाई सब में यूज होता है, रंगीन टेलीविज़न पर या ब्लैक एंड वाइट टीवी पे भी। फिल्टर आजकल जो लगा हुआ आपका आ रहा है LED वाला, उसमें भी यही है। और उसके बाद आप एंटीना का कार्य समझा दीजिए, वीडियो सिग्नल में कौन संकेत होते हैं। और फिर वही दोष आपका पूछ देगा कि ध्वनि ठीक नहीं, पिक्चर ठीक नहीं, रास्टर छोटा है, काली सफ़ेद लाइनें हैं, कंट्रास्ट घट गया है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो ब्लॉक डायग्राम बनाने वाला, ये निश्चित आ जाता है, चाहे रंगीन कहा जाए, चाहे ब्लैक एंड वाइट कहा जाए, और चाहे इसका साउंड कहा जाए, तो ये ज़रूर आता है कभी कभी। इसमें आप मान के चलिए 8 नंबर का ये सीधा सीधा सवाल आपको मैं अभी से गेस कर दे रहा हूँ। और फिर टिप्पणी के ऊपर AGC पे कुछ लिख दीजिए, सिंक सेपरेटर पे कुछ लिख दीजिए, EST पे कुछ लिख दीजिए, यहाँ EST है, EST पे कुछ लिख दीजिए। और उसके बाद टेलीविज़न रिसीवर में जो है मुख्य दोषों का कुछ वर्णन कर दीजिए, उनका उपाय बता दीजिए, दोष है वही उसका उपाय हो जाएगा। तो इस तरह से ये ख़त्म होता है साथियों। और अब मैं इसमें कुछ अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको धीरे धीरे पेपर 1, 2, 3 जो इस किताब के अंदर, वो भी जो मेरे दिमाग में है, वो भी जो मैंने आपको पढ़ाया है अभ्यासी, तो आप इसको जान ही रहे हैं। कुछ मैं अपनी तरफ से भी गेस करूँगा और आप उसको ज़रूर देखिएगा, तो उससे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, कोई फेल नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 5वें पेपर में लड़के 40-45 नंबर पाए हैं। तो ये 5वां पेपर आपके लिए बहुत ही आसान पेपर है। 2-4 ठो डायग्राम 2 ठो रख लीजिए, समझ लीजिए, हाथ से बना के रख लीजिए,
तो ये आपके लिए अच्छा होगा। प्राथमिक रंग आप जानते ही हैं, लाल हरा, इसमें एक चैप्टर और भी है, लाल हरा और नीला होता है, और त्रिकलर सिद्धांत इसे कहते हैं। और इसके अंदर ल्यूमेंस ये पूछ देता है कि ल्यूमेंस क्या है। तो ल्यूमेंस मतलब वही चमक, आँख द्वारा जो एलईडी बल्ब से आपको चमक होती है, प्रकाश की तीव्रता की जो है ज़्यादा होती है, जिसे हम लक्स कहते हैं, प्रकाश की तीव्रता की मात्रा को। तो ये डार्क क्षेत्रों में भी रहती है, तो इसे ल्यूमेंस कहते हैं। और ह्यू क्या है, तो ह्यू जो है एक प्रकार का यह अभिकृत प्रकाश का प्रेसिडेंट स्पेक्ट्रल रंग होता है। किसी वस्तु का रंग ह्यू या टिन से पहचाना जाता है। पत्तियों का रंग हरा ह्यू होता है, टमाटर का रंग लाल ह्यू होता है। तो ये रंगों का सेंस जो आँख से आपको मिलता है उसे हम ह्यू कहते हैं। और संतृप्तता क्या होती है, तो अगर वही जो आपको हल्का करने पर हल्का हरा हो जाता है, और उसी को हम एक तरह से हरा रंग पूर्णतः संतृप्त हो जाता है। तो ह्यू व समता को अगर एक साथ लें तो इसे हम क्रोमिनेंस भी कहते हैं। तो ये भी आप एक छोटा सा सवाल है कि आपका जो है कलर टेलीविज़न के अंदर ये आपका ह्यू और क्या है, ल्यूमिनेंस क्या है। तो भारत में अगर कलर टेलीविज़न में कौन सा सबसे पहले अपनाया गया था, तो PAL ये अपनाया गया था। भारत में टेलीविज़न ट्रांसमिशन के लिए जो सिस्टम प्रयोग किया जाता है तो वो इसमें से कोई नहीं, ये सिस्टम अपनाया जाता है NST, इसमें से कोई नहीं है फिलहाल। और 3 रंगे जो आप यूज़ किए जाते हैं, लाल हरा नीला यूज किया जाता है। और इसके अंदर और थोड़ा सा सवाल देखें, रंगीन टेलीविज़न तो मैंने आपको बता ही दिया है। और ये लास्ट में है आपका पाल सिस्टम में कलर सब फ्रीक्वेंसी वही 4.4 मेगाहर्ट्ज़ की होती है, और लाल हरा रंग यूज होता है टेलीविज़न में। ये पाल सिस्टम का विस्तार फेज अल्टरनेटिंग लाइन सिस्टम, इससे अगर आप कहें तो फेज अल्टरनेटिंग लाइन सिस्टम इसका पूरा नाम है। और ल्यूमिनेंस सिग्नल को वाई से सिग्नल भी कहते हैं। पाल सिस्टम का नाम पूरा फेज अल्टरनेटिंग लाइन सिस्टम है, ये भी सही है। तो आप प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, 3 रंग का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो सिद्धांत में अगर आपने यहाँ देखा होगा तो मैंने पीछे बताया है कि लाल नीला जो है, रेड में से येलो घट जाता है तो वी सिग्नल प्राप्त होता है, ब्लू में से येलो सिग्नल घट जाता है तो वी होता है प्राप्त, यहाँ वी प्राप्त होता है। तो इसे हम कलर सिद्धांत भी कहते हैं। और अगर हम देखें और भी तो लाल प्लस नीला अगर आप मिला दें तो बैगनी कलर प्राप्त होता है, लाल प्लस नीला मिला दें तो आसमानी रंग प्राप्त होता है। ये रंग का सिद्धांत है। लाल प्लस हरा अगर आप मिला दें तो पीला, और ये तीनों को अगर आप मिला देते हैं तो सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। आप मिला के कलर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और घटाने का भी सिद्धांत है कि सफ़ेद में से लाल घटाएंगे तो क्रेयन मिलेगा, हरा घटा देंगे तो मैजेंटा कलर मिल जाएगा आपको, सफ़ेद में से नीला घटा देंगे तो पीला मिल जाएगा। ये 3 कलरों का सिद्धांत भी है। वीडियो लंबा हो रहा है छात्रों, मैं नहीं चाहता इसको। ऋणात्मक मिश्रण का सिद्धांत है और ये योगात्मक, 2 ही सिद्धांत होते हैं, ऋण वाले और प्लस वाले। तो लाल प्लस नीला, बैगनी, हरा प्लस, मैं भी इसको पेज में भी देता हूँ आपको। और ल्यूमिनेंस और ह्यू और संतृप्तता क्या है ये भी पूछ लेता है कभी कभी 2-2 नंबर में, तो इसको भी आप याद रखिए। मेनी थैंक्स अगेन। और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी मैं इसमें फ़ोटो देता हूँ।